गांव के किनारे पर एक छोटा सा कच्चा घर था। वहीं रहते थे कमला और उसका पति मुकेश। दोनों मेहनती थे, लेकिन जिंदगी उनसे भी ज्यादा जिद्दी थी। मुकेश सुबह सुबह गांव में जाता और पूरे गांव में बैठक पत्ता गोभी बेचता। लो भाई, हरी भरी ताजी गोभी खाओ और सेहत पाओ। वो गली गली आवाज लगाता। उधर कमला अपना छोटा सा समोसे का ठेला लगाती। उसके समोसे पूरे गांव में मशहूर थे। लोग कहते, अबे कमला, तू तो जैसे राजस्थान में रही हो। ऐसे समोसे तो हमने कहीं खाए ही नहीं। कमला हंसकर जवाब देती, अरे नहीं भैया, राजस्थान तो मैं कभी गई ही नहीं। बस मेरी माँ से सीखा और थोड़ा घर के मसालों का जादू है। गांव वाले बोलते, जादू तो है, तभी तो हर बार खाने में मजा दोगुना हो जाता है। ठेले पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि जितनी कमाई होती सब घर खर्च में ही निकल जाती। बचत का नामो निशान नहीं। एक दिन कमला ठेला लगाने पहुंची तो उसने देखा कि उसके सामने ही एक नया ठेला लग गया है। ठेले पर लिखा था राजस्थानी स्पेशल समोसा। ठेले के पीछे खड़ा था एक लंबा चौड़ा आदमी, सिर पर राजस्थानी पगड़ी, कान में बाली और चेहरे पर चौड़ी मुंह। वो ग्राहक को आवाज लगाता, आइए आइए। असली राजस्थानी स्वाद, हर एक समोसे में रेगिस्तान की खुशबू। कमला हैरान रह गई। उसने एक पुराने ग्राहक से धीरे से पूछा, भैया, मेरे समोसे अच्छे नहीं हैं क्या? ग्राहक ने थोड़ा संकोच से कहा, अरे कमला, तेरे समोसे तो बढ़िया हैं, लेकिन वो आदमी सच में राजस्थानी है। उसके समोसों में कुछ अलग ही स्वाद है। थोड़ा खट्टा मीठा, थोड़ा मसालेदार। समझना तू। ये सुनकर ग्राहक भी राजस्थानी ठेले की तरफ चला गया। कमला ने देखा कि धीरे धीरे उसकी पूरी भीड़ उस आदमी के ठेले पर चली गई। उसका अपना ठेला सुनसान हो गया। कमला ने गहरी सांस ली और मायूस होकर सामान समेटने लगी। शाम को घर पर जब मुकेश लौटा तो उसका भी चेहरा लटका हुआ था। आज तो पत्ता गोभी भी कुछ खास नहीं दिखी। कमला ने भी सारी बात उसे बता दी। तो मतलब अब समोसे का भी धंधा हाथ से गया। कमला झुंझलाकर बोली, हाथ से नहीं गया, पर अगर ऐसे ही रहा तो जल्दी चला जाएगा। हमें कुछ नया करना पड़ेगा। मुकेश थोड़ी देर सोचकर अचानक बोला, अरे क्यों ना हम पत्ता गोभी का फ्राइड राइस बनाए? फ्राइड राइस? आहा, गांव वाले चम्मच से खाने वाले नहीं हैं, सब हाथ से ही खाते हैं। तो क्या हुआ, हाथ से भी तो खा सकते हैं। और वैसे भी तूने तो बताया था कि तेरी माँ ने तुझे पत्ता गोभी फ्राइड राइस बनाना सिखाया था। हाँ, वो तो सिखाया था, और सच कहूँ तो उसका स्वाद भी लाजवाब होता है। और सिर्फ फ्राइड राइस क्यों? साथ में ग्रेवी वाली मंचूरियन भी बना देंगे, मजा आ जाएगा। वाह, बस हो गया फैसला। कल से हमारा ठेला समोसे वाला नहीं, बल्कि पत्ता गोभी फ्राइड राइस और मंचूरियन वाला ठेला कहलाएगा। बोर्ड्स पर लिख देंगे, राजस्थान में हो या बिहार में, पत्ता गोभी खाओ प्यार में। दोनों हंसने लगे। उस रात कमला और मुकेश ने ठान लिया कि अब हार मानना नहीं है। कल से एक नया सफर शुरू होगा। अगली सुबह मुकेश और कमला पूरे जोश में उठे। दोनों ने जल्दी जल्दी नहाकर साफ कपड़े पहने। मुकेश बोला, कमला, आज का दिन बड़ा होगा। आज देखना, हमारा पत्ता गोभी ऐसा चमकेगा जैसे हीरोइन का चेहरा फिल्म में चमकता है। अरे हीरोइन मत बोलो, कहीं ये गोभी नाकाम हुई तो हमारी हालत विलन जैसी हो जाएगी। दोनों ने ठेला सजाया, बड़े प्यार से चावल उबाले, गोभी काटी, प्याज, हरी मिर्च, मसाले सब तैयार किए। फिर नए उत्साह के साथ गांव के बीच वाले चौराहे पर जाकर ठेला लगाया। जैसे ही कढ़ाई में तेल पड़ा और गोभी, लहसुन, अदरक, सोया सॉस की खुशबू फैली, पूरे माहौल में एक नई सुगंध घुल गई। रास्ते से गुजरने वाले लोग रुक रुक कर देखने लगे। मुकेश ने आवाज लगाई,
आओ आओ, सिर्फ 30 रुपए प्लेट। पत्ता गोभी फ्राइड राइस खाओ और साथ में मंचूरियन भी। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। एक आदमी ठिठक कर बोला, अरे भाई, ये कौन सी नई मछली है? नाम सुनकर लग रहा है कोई फिश फ्राई वाली चीज है। नहीं भैया, ये कोई मछली नहीं, ये असली चाइनीज डिश है। पत्ता गोभी से बनी है, खा के देखो, मजा आएगा। अच्छा, खुशबू तो बढ़िया है। चलो एक प्लेट दो। कमला फटाफट फ्राइड राइस और मंचूरियन बनाकर परोस देती है। आदमी जैसे ही पहला कौर मुंह में डालता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। अरे वाह, ये तो कमाल कर दिया। ऐसा फ्राइड राइस तो मैंने जिंदगी में नहीं खाया। और एक प्लेट दो। वो दूसरी प्लेट भी छट कर गया और बोला, बहुत ही टेस्ट है, मैं कल भी आऊंगा। मुकेश और कमला ने राहत की सांस ली। इतने में कमला के कुछ पुराने ग्राहक आए। अरे कमला, ये क्या? आज समोसे नहीं? अरे भैया, अब समोसे की छुट्टी। अब लीजिए नया स्वाद, पत्ता गोभी फ्राइड राइस और मंचूरियन। नाम तो शहर जैसी लग रही है। जरा जल्दी दो, हमें भी टेस्ट करना है। कमला ने दोनों प्लेट परोसी। ग्राहकों ने जैसे ही छका, उनके चेहरे खिल उठे। एक ने कहा, वाह कमला, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि पत्ता गोभी इतना स्वादिष्ट हो सकता है। अरे अच्छा हुआ तुमने समोसे बंद किए, ये तो उससे भी बढ़िया है। अगली बार बोर्ड पर लिखना, समोसे गए, गोभी आई और स्वाद में धूम मचाई। सब हंस पड़े। धीरे धीरे पूरे चौक पर चर्चा होने लगी। अरे सुना, कमला मुकेश ने नई डिश शुरू की है, पत्ता गोभी का फ्राइड राइस। सच? चलो हम भी चखते हैं। कुछ ही देर में ठेले पर इतनी भीड़ हो गई कि कमला के हाथ रुक ही नहीं रहे थे। मुकेश प्लेटें परोसते परोसते पसीने से तरबतर हो गया। मुकेश बोला, कमला, मुझे लग रहा है आज हमारा स्टॉक उड़ जाएगा। अरे चुप करो, नजर मत लगाओ, बस पकाते जाओ। दोनों मजाक करते हुए भीड़ संभालते रहे और सचमुच थोड़ी देर में सारा सामान बिक गया। इतने में एक और ग्राहक आया और बोला, अरे भाई, हमें भी एक प्लेट दो। माफ करना भैया, सब खत्म हो गया। वो आदमी मायूस होकर बोला, अरे यार, मुझे भी टेस्ट करना था। कोई बात नहीं, कल आऊंगा। पक्का यही लगाओगे ना ठेला? हाँ हाँ बिल्कुल, कल भी यही मिलेगा। कल जल्दी आना वरना फिर खत्म हो जाएगा। ग्राहक मुस्कुराकर चला गया। रात को जब दोनों घर पहुंचे तो थके हुए जरूर थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। कमला ने कहा, देखा मुकेश, आज पहली बार हमें लगा कि हमारी मेहनत सच में रंग लाई। हाँ, और आज पहली बार लोग पत्ता गोभी को मुंह चढ़ाने की बजाय वाह वाह कर रहे थे। अब समझ आया, जहाँ गोभी वहाँ खुशहाली। अरे तुम भी ना, चलो अब कल के लिए और ज्यादा सामान लाना पड़ेगा। हाँ, अब तो हमें बड़ा खेल खेलना होगा। कल का दिन और भी बड़ा होना चाहिए। दोनों ने अगले दिन की योजना बनाई और संतोष की नींद सो गए। सुबह होते ही कमला और मुकेश अपने ठेले की तैयारी करने लगे। मुकेश बोला, कमला, आज थोड़ा ज्यादा सामान लाया हूँ। कल तो सब खत्म हो गया था, आधे लोग बिना खाए लौट गए। हाँ, और आज मुझे लग रहा है भीड़ और भी ज्यादा होगी। गोभी का नाम अब दूर दूर तक पहुंच रहा है। दोनों ठेला लेकर चौराहे पर पहुंच गए। जैसे ही खुशबू फैलनी शुरू हुई, तभी सामने से राजस्थानी समोसा वाला आया। पगड़ी संभालते हुए उसने मुस्कुराकर कहा, वाह भाई वाह, तुम लोगों ने तो सच में कुछ अलग कर दिखाया। मेरे ठेले पर भी ग्राहक अब तुम्हारे गोभी फ्राइड राइस की ही चर्चा करते रहते हैं। बताओ, इसमें आखिर नया क्या है? मुकेश ने सीधी नजर से देखा और बोला, अरे भैया, नया कुछ नहीं, बस घर के मसाले और हमारा थोड़ा सा प्यार है।
अच्छा तो चलो एक प्लेट हमें भी दो, देखूं तो सही क्या कमाल है। कमला ने तुरंत एक प्लेट बनाकर उसके हाथ में दी। वो धीरे धीरे खाने लगा और बोला, अच्छा है पर उतना खास नहीं। जैसे मेरे समोसे हैं ना, वैसा टेस्ट इसमें कहाँ। भैया ये समोसा नहीं फ्राइड राइस है, इसका स्वाद अलग ही होगा। तुलना तो ठीक नहीं। ठीक है, पर बता सकती हो कौन कौन से मसाले डालती हो इसमें? अभी तो आप कह रहे थे कि खास नहीं है, अब मसाले क्यों पूछ रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। और वो ठेला छोड़कर चला गया। कमला और मुकेश ने एक दूसरे को देखा और दोनों हल्का सा हंस पड़े। इसी बीच दो लड़के लड़कियां आए। कपड़ों से लग रहा था कि शहर के रहने वाले हैं। अरे वाह, गांव में भी फ्राइड राइस और मंचूरियन। चलो ट्राई करते हैं। हाँ भैया, लीजिए 2 प्लेट, अभी बनाती हूँ। जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लड़की बोली, ओह माय गॉड, ऐसा स्वाद तो हमें शहर में भी नहीं मिलता। सच में कमाल है। कमला शर्मा गई और बोली, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका ठेला शहर में होता ना, तो आप बहुत मशहूर हो जाते। लाइन लगती यहाँ से वहाँ तक। ये कहकर दोनों खुशी खुशी चले गए। आज फिर सारा सामान खत्म हो गया। थके हुए मगर संतुष्ट मुकेश और कमला रात को खाना खाते हुए बातें कर रहे थे। कमला, आज वो शहर वाले जो बोले ना, सोचो अगर हम सच में शहर में ठेला लगाएं तो। मुकेश, सपना तो अच्छा है, पर हमारे पास उतने पैसे कहाँ हैं। अभी तो हमें गांव में ही मेहनत करनी होगी। कुछ बचत करेंगे, तब जाकर शहर का ठेला सोचेंगे। ठीक है, भी सपने जेब में रख देते हैं, पर एक दिन सपना पूरा जरूर करेंगे। हाँ जरूर करेंगे, पर अभी हमारा सफर गांव से ही शुरू होगा। दोनों ने संतोष की सांस ली और भविष्य के सपनों के साथ गहरी नींद में सो गए।